आज का टॉपिक आपका रहेगा मोबाइल में कितने प्रकार की आईसी होती है। ठीक है, हम बता चुके हैं कि मोबाइल में दो प्रकार की आईसी लगी होती है। एक होती है बीजीए हमारी, एक होती है पीजीए। तो बीजीए का फुल फॉर्म होता है बार ग्रिज एरे, पीजीए का होता है पिन ग्रिज एरे। यानी जिस आईसी में पिन हमको दिखाई देगी, जिसकी पिनों को हम आराम से रिसोल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, और ये पिन ख़राब हो जाती है तो आपको पता है कि आईसी जो है दोबारा बनाया नहीं जा सकता, इसमें दूसरी आईसी लगानी पड़ेगी। जबकि बीजीए वाले में ख़राब होने पर क्या है कि हम उसकी दोबारा रिवॉल्व कर सकते हैं, यानी उसकी बॉल को दोबारा बना सकते हैं। ठीक, तो अब जानना ये है कि हमारे मोबाइल में कौन कौन सी बीजीए होती है और कौन कौन सी पीजीए आईसी होती है। ठीक, इसमें देखिए सबसे पहले चार्ट बना लिए हैं कि मोबाइल में हमारी जो CPU आईसी होती है, ठीक, CPU आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, और CPU मतलब कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी हमारे मोबाइल की एक ऐसी आईसी है जो पूरे मोबाइल के पीसीबी को हमारे क्या करेगी, कंट्रोल करती है। ठीक, और अपने सहयोग से सारे कंपोनेंटों को क्या काम करना है, कब करना है, उसका सिग्नल भेजती है। ठीक, और उस सिग्नल को हम लोग कहते हैं इनेबल सिग्नल। ठीक है, दूसरी आईसी आती है EMMC, एम्बेडेड मल्टीमीडिया कार्ड। ये हमारी एक मेमोरी आईसी होती है। जिस प्रकार पहले वाले मोबाइलों में, पुराने मोबाइलों में हम लोग क्या करते थे कि मेमोरी कार्ड अलग से 16 GB, 32 GB, 64 GB की लगा के हम लोग उसमें अपना डाटा स्टोर करते थे। अब कंपनी जो है इसको इतना देती है कि मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है कि इस मोबाइल में EMMC एक आईसी लगी है जो मेमोरी आईसी होती है, जिसको हम लोग फ्लैश आईसी भी बोल सकते हैं, UFS आईसी बोल सकते हैं, नैंड आईसी बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद पावर आईसी है। अब पावर आईसी आप जानते हैं कि पावर आईसी इसलिए लगाया गया है कि मोबाइल में जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों में अलग अलग वोल्टेज पहुंचाने का काम करता है, यानी पावर का मैनेजमेंट करता है ये मोबाइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारी एक PMI आईसी लगी है। PMI आईसी हमारी एक PM आईसी होती है और एक PMI होती है। PMI क्या है, ये सेकेंडरी पावर आईसी है। या दो पावर आईसी की बात होती है, एक तो पावर आईसी पूरा इसमें PM लिखा होगा, और दूसरा है PMI, ये सेकेंडरी पावर आईसी है। यानी दो पावर आईसी होती है, इस नाम की भी होती है। इस वाले में क्या होता है PMI में कि आपके ये चार्जिंग से संबंधित वर्क भी होता है। उसके बाद आपकी एक चार्जिंग आईसी होती है। चार्जिंग आईसी हमारे मोबाइल में कौन कौन सी होती है, एक आपकी BQ नाम से आती है, BQ, और जो है कि आपकी PMI होती है और PM भी होती है। इन तीनों आईसीओ में हमारी चार्जिंग का वर्क होता है। उसके बाद एक होता है नेटवर्क आईसी। नेटवर्क आईसी आपको पता है कि मोबाइल में नेटवर्क आईसी होती है जिसके द्वारा मोबाइल में सिग्नल आता है। ठीक है, उसके बाद लाइट आईसी। अब लाइट आईसी का क्या काम है कि मोबाइल में लाइट का मैनेजमेंट करना, यानी हमारे डिस्प्ले का आपको पता है कि जो लाइट जलती है वो 25 से 30-35 वोल्ट में जलती है। ठीक है, जबकि हमारे मोबाइल की बैटरी 3.7 से 4.2 वोल्ट की होती है। तो यही आईसी क्या करती है, 3.7 से लेकर 4.2 को लेती है इनपुट, और CPU के सहयोग से सिग्नल लेके और उसको 20-22 से लेके 25-30-35 तक का वोल्ट बना के हमारे डिस्प्ले के कनेक्टर पे भेजती है, जिसके कारण हमारी डिस्प्ले जो है दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद जो है कि आपकी बनी है ग्राफिक आईसी। ये ग्राफिक आईसी क्या काम है, ग्राफिक मतलब चित्र, फोटो। यानी ये आईसी हमारी मोबाइल के ऊपर डाटा का सिग्नल बनाती है। डाटा, अगर ये आईसी खराब हो जाएगी तो क्या होगी कि कस्टमर कहेगा कि मोबाइल तो जो है कि वाइट आ गया। वाइट आने का मतलब लाइट तो जल रही है लेकिन कुछ फिगर दिख नहीं रहा। ठीक है, तो वो खराबी कहाँ की होगी, हमारी ग्राफिक आईसी से संबंधित हो सकती है। ठीक, उसके बाद ब्लूटूथ आईसी। ब्लूटूथ ऑन करने पे मोबाइल हैंग हो जा रही, ब्लूटूथ ऑन करने पे मोबाइल ऑफ हो जा रही है, या ब्लूटूथ ऑन करने पे हीटिंग पैदा हो रही है, तो इसके कारण ये ब्लूटूथ आईसी आपकी शॉर्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके बाद वाईफाई आईसी आती है। वाईफाई आईसी क्या होती है, इसको ऑन करने, जब हम लोग सेटिंग में जाके वाईफाई अपना ऑन करते हैं तो अंदर से ये आईसी हमारी ऑन होती है। ठीक है, जब ये आईसी ऑन होती है तभी हमारे मोबाइल में वाईफाई ऑन होता है, और नेटवर्क आप दूसरे के हॉटस्पॉट से जो कनेक्ट कराते हैं उसको जो है ढूंढता है। ठीक है, यानी अपने आसपास के नेटवर्क को ढूंढता है।
उसके बाद आपकी है बक आईसी। बक आईसी बोलते हैं आपकी बक क्वाइल एक होती है, जो आपके मोबाइल के पावर आईसी के पास 5, 7, 6 किसी में 9 बक क्वाइल लगी होती है, तो वो बक क्वाइल को हम लोग बक आईसी बोलते हैं। वो आईसी इसलिए आपकी 5-6 लगी होती है कि अलग अलग बक क्वाइल अलग अलग सेक्शन में सप्लाई पहुंचाती है। यानी उसमें से कोई ऐसा क्वाइल होगा जो आपके सीपीयू को सिग्नल देगा, सप्लाई देगा। एक क्वाइल ऐसी होगी जो आपकी इवेंसी को देगी, दूसरी क्वाइल ऐसी होगी जो आपके पावर आईसी में रिचार्जिंग सप्लाई देगी, दूसरा क्वाइल ये होगा कि उसमें आपके ब्लूटूथ वाईफाई इन आईसीओ को जो है काम करने के लिए देगी। अगर उससे भी ज़्यादा लगा है तो उसमें फिर दूसरा होगा कि आपके नेटवर्क वाले विभाग में जितनी आईसी लगी है 2G, 3G, PFO, 4G, PFO और आपके WTR, STR, इन सारे आईसीओ को ये सप्लाई देती है। तो हमारे मोबाइल में इतने ढेर सारी जो है आईसियाँ होती है, ठीक है। अब कुछ आपकी PGA में भी आती है, PGA में आपकी लाइट आईसी भी आती है, चार्जिंग आईसी भी आती है, वाईफाई भी आती है और आपकी ब्लूटूथ भी आती है, ठीक है। और 2G, 3G, PFO भी आती है। तो अगला जो टॉपिक होगा हमारा, हम मोबाइल के PCB पर इन सभी आईसीओ को अब दिखलाएंगे, ठीक। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।